जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बैलेंस शीट का सवाल खत्म है। ओके, अब पीएनएल की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 2, थर्ड P प्लस एस पी प्लस एस पी प्लस एस पी प्लस एस करते आएंगे और एंड पे जो प्रॉफिट बचता है, ये प्रॉफिट कहां जाता है? एस का प्रॉफिट जाता है वर्किंग 5 में। तो वर्किंग 5 की जगह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बचा ली कामयाबी से, अपनी मेन वर्किंग को मेन बोर्ड पे रख लूंगा इंशाल्लाह मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम। बैलेंस शीट सब क्लियर है ना? नोट भी कर लिया है ना? कोई नोट कर रहा है तो बताएं। बैलेंस शीट चलें जल्दी से करें, शाबाश। बाकी बच्चे पीएनएल बनाना आता ही है, शुरू करें ज़रा। मैं एक दो बच्चों का वेट कर रहा हूँ, फिर हम इकट्ठे करते हैं ये पी प्लस एस। वर्किंग 5 तक चले जाएं, शाबाश जल्दी करें। ओए एक चीज रह गई, ठहरें। बैलेंस शीट हमारी गलत हो गई मुझे लग रहा है। सॉरी, मैंने कुछ ब्लैक किया था, मैं वाइट करना भूल गया। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, वेट प्लीज। हाउएवर नो पेमेंट हैज येट बीन मेड बाय एस का मतलब क्या है? ये कैश नहीं था, ये रिसीवेबल था। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो ब्लैक हुआ तो ब्लैक ही रह गया। आई एम सॉरी। मैंने नॉर्मल रख कर अब नॉर्मल करना था थोड़ा सा, तो एक ब्लैक खत्म किया। असल में मुझे दूसरा ब्लैक का ख्याल आया ना कि इसके नीचे पीएनएल की एक गलती पड़ी है, तो साथ ही मुझे ख्याल आया वो हो है तो ब्लैक में वाइट ही नहीं सी किया। सॉरी जी सॉरी। रिसीवेबल ये क्या है? रिसीवेबल, बस इतना सा फर्क पड़ना है इस पे। लेकिन अब एक मसला हो गया ना, अगर पी कह रहा है रिसीवेबल फ्रॉम एस है, एस ने पैसे नहीं ना दिए एंड तक, नो पेमेंट हैज बीन मेड बाय एस, इसका मतलब पी कह रहा है मेरी किताबों में ये क्या है? रिसीवेबल। तो फिर एस भी कह रहा होगा क्या है ये? पेएबल। अब इसके रिसीवेबल्स के अंदर, पी के रिसीवेबल्स के अंदर इधर 725 में ये पड़ा हुआ है कितना 24, और एस की करंट लायबिलिटीज के अंदर ये 24 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपस का रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करना। मैं माजरत खा, हम माजरत खा हैं, भूल गया, नींद ना पूरी उस्ताद की आज। हाँ जी, तो गलती कोई नहीं है जी, आपस का रिसीवेबल पेएबल है, बस ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट माजरत। तो -24 और -24, ठीक है। ये आप बेशक रेफर कर दें वर्किंग नंबर 8 ही थी ना, ताकि वो 9 है, ताकि याद रहे। एक तो था 9 के अंदर ये आपस का नेट गेन आपने रिवर्स किया था, दूसरा वो रिसीव पॉइंट असल बताना था ना। वो हो अच्छा यार ये रिसीवेबल है, वो ओ हो करके करना भूल गया मैं, उसी वक्त कर लेना चाहिए था ना, कि अगर रिसीवेबल आ जाए तो आपने अपनी पूरी एडजस्टमेंट को छेड़ना नहीं है, पहले सारी एडजस्टमेंट कर लेनी, फिर बस कैश को काट के क्या कर देना है? रिसीवेबल। अब एक का रिसीवेबल है, दूसरे का पेएबल है। ठीक है, तो फिर ये 24 इधर से माइनस, तो ये क्या बना? 1090 और 23.9। तो इसका मतलब ये भी पता लग गया आपको कि बैलेंस शीट टैली भी हो गई हो तो गलती हो सकती है। चलो अच्छा हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। मैंने जान के नहीं किया, मुझसे भूले से हुआ, लेकिन पता लग गया, क्योंकि डबल एंट्री चल रही होती है, तो एक डबल एंट्री दोनों तरफ आप डबल एंट्री गलत कर दें, एक डबल एंट्री भूल जाएं। अब डबल एंट्री थी ना, रिसीवेबल क्रेडिट पेएबल डेबिट, गलत कर दी, दोनों तरफ सेम अमाउंट है तो बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी। भूल गए तब भी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? एक नंबर रह जाना था, बस एक नंबर रह जाना था, बाकी सब नंबर मिलने थे, एक नंबर रह जाना था। ठीक है, एनीवेज इधर बोले जी कितना बन गया? 104 आ गया, और ये बन गया 2368.9। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, आपको थोड़ी सी जहमत हुई, क्योंकि मैं तो मिटा लिया है जी, तो हम वक्त पै गया।
हो सकता है कुछ बच्चे नोट करते करते भी यहाँ तक पहुँचे ना हो, वो अब खुश बैठे होंगे, हाय हाय देखा हमारा फायदा हो गया। वो असल में पता है क्या हुआ, वो ये ब्लैक वाले के बारे में मेरा ज़हन गया, तो मैंने कहा ये ब्लैक क्या था, वो हाँ जी चलें जी, अब पीएनएल का सवाल शुरू हो गया है। तो सबसे पहले पी प्लस एस करते चले जाते हैं। तो रेवेन्यू है 500 जमा 300, मैं सेल्स ही लिख देता हूँ, सेल्स 500 प्लस 300, कॉस्ट ऑफ सेल्स 240 प्लस 100, उसके बाद जीपी आ जाएगा। ये बैलेंसिंग निकाला करते हैं हम, थोड़ा सा फासला रख के चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल कितना था, प्लस 100, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अदर इनकम 190 जमा 0, अदर इनकम 190 प्लस 0, फिर एडमिन एक्सपेंसेस हैं 40 प्लस 20, ठीक है जी। ये सारी चीजें आ गई, पी प्लस एस, पी प्लस एस, पी प्लस एस, पी प्लस एस, और ये कहाँ जाएगा, तो वर्किंग नंबर 5 हमने ओपन की, और वर्किंग 5 का नाम क्या है जी, एस प्रॉफिट्स। एस प्रॉफिट्स में आते हैं, एस प्रॉफिट्स। एक मिनट के लिए लिखिएगा नहीं प्लीज, कितना प्रॉफिट है, 180, ठीक है, एक मिनट लिखिएगा नहीं प्लीज, 180, डन हो गया। फिर एकदम नजर पड़ी, ओ पी ने तो एस को बाय ही कब किया है, तो 1 अगस्त 15 को किया है, तो ये तो इनकम स्टेटमेंट पूरे साल की है। तो ये 300, ये 100, ये 0, ये 20 और ये 180 सारे के सारे क्या हैं, पूरे 12 महीने के। तो हमने फिर निकाली अपनी तलवार, और हर जगह पे 11/12। देखो 1/12 क्या है, पैसे देकर खरीदा, कितने गया, कितने गया, कितने गया, 180 का 1/12, ठीक है। और 180 का 11/12 ये हमारा अपना है, हमने कमाया है, तो ये ब्रैकेट में आ जाया करता था अगर मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन होती थी। तो यही 11/12 हर आइटम पे भी लगेगा, यहाँ पे 11/12, 11/12, 11/12, ठीक है, 0 पड़ा मैंने फिर भी लिख दिया 11/12। वाह कैच कर लिया है भाई ने, हाय ऑस्ट्रेलिया ने बी टीम भेजी है, आजकल तो जीतेंगे, कैच तो करना ही था इसमें। अच्छा हाँ जी सही है। अब सारा पीएनएल पहुंच गया, अब हर एडजस्टमेंट को दोबारा से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तरतीब क्या होनी चाहिए, सबसे पहली एडजस्टमेंट नॉर्मली आपको इन्वेस्टमेंट इन एस के बारे में मिलती है, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन निकलवा रहा होगा, फिर आगे रीवैल्यूएशन आ जाएगी, जस्ट कोई ऐसी एडजस्टमेंट होंगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट से बेसिकली आप अगर देखें तो एडजस्टमेंट 1 और 2 में 2 चीजें हैं जो आपके पीएनएल को हिट कर सकती हैं। पहली चीज, एडजस्टमेंट 1 और 2 से गुडविल निकली है, तो उसकी इंपेयरमेंट पीएनएल को हिट कर सकती है। सवाल किया आपने, अब आज तो दूसरा सवाल मैं नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा इंशाल्लाह, जो मैंने 34वां सोचा था कल करेंगे, ठीक है ना। कल जरा क्लास अर्ली शुरू करेंगे, जरा लंबी चलाएंगे, ओके ठीक है ना। अच्छा तो खैर पहली दोनों एडजस्टमेंट से आपको क्या मिलेगा, अगर गुडविल है तो बैलेंस शीट में चली जाती है, लेकिन उसकी इंपेयरमेंट तो पीएनएल को हिट करती है ना। और अगर आपकी ये गुडविल नहीं है, नेगेटिव गुडविल है, तो पीएनएल के हिसाब से ये दूसरी चीज। इन्हीं दोनों एडजस्टमेंट में चूंकि गुडविल निकालते हुए ही तो आपको एस के एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है, तो एस के एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आता है, वो भी पीएनएल को हिट कर रहा होगा। तो ये आपकी एडजस्टमेंट जो है वर्किंग 8 में नजर आ रही है, जो आपको, ये तो वर्किंग 1 में चले गए, लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो है ये भी तो कहीं पे हिट करनी है पीएनएल के अंदर, ठीक है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के ये असरात हो सकते हैं, गुडविल वाली, गुडविल या नेगेटिव गुडविल, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट एस की डिटेल जिससे एडजस्टमेंट में गिवन होती है, या एस के एसेट्स की रीवैल्यूएशन की एक्विजिशन डेट पर, उससे क्या निकलता है,
या गुडविल या नेगेटिव गुडविल। अगर गुडविल है तो पीएनएल को क्या हिट लगेगी, मे भी इंपेयरमेंट हो, फिर वहां पे पार्शियल और फुल गुडविल वाली बात भी आएगी। और अगर यहां पर गुडविल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आई है तो ये वो चीज है जो बच्चे भूलते हैं पीएनएल का सवाल करते हुए। तो हम सबसे पहले इन दो एडजस्टमेंट पे नजर पड़ी तो इसको देखा वर्किंग वन की तरफ, इसको देखकर वर्किंग वन की तरफ चले जाया करेंगे। वर्किंग वन में गुडविल है तो उसकी इंपेयरमेंट चेक कर लिया करेंगे, नेगेटिव गुडविल है तो उसको पीएनएल में लिखना है। तो अभी हमारे सवाल में क्या है, नेगेटिव गुडविल है तो हमने नेगेटिव गुडविल को क्या करना है, अदर इनकम में ऐड करना है। कितनी है जी, 347। जी भाई आप लोगों ने कोई छुट्टी की थी ईद पे या कोई नहीं की थी? कितनी छुट्टियां की थी? नहीं वैसे सर ने कितनी छुट्टियां की? 3 की थी। अच्छा तुम लोगों का तो खत्म हो गया कंसोलिडेशन, एसोसिएट शुरू कर दिया तुम लोगों ने, हैं? कंसोलिडेशन या एसोसिएट भी? हाँ तो वो तो हमने भी कल शुरू कर लेना है, तुम लोगों ने अच्छा अच्छा हमने भी लेक्चर लिए थे ना यार, अच्छा याद आ गया। हाँ 5 लेक्चर ही तो लिए आपने, मैं एकदम भूल गया था, वही लगा है ये क्या हुआ है। 5 नहीं बेसिकली कंसोलिडेशन के तो 4 थे, कंसोलिडेशन के तो 4 लेक्चर थे ना। अच्छा चले, अच्छा जी ये 347 वर्किंग नंबर 1 से आपने उठाकर यहाँ लिखा, नेगेटिव गुडविल है तो अदर इनकम में, लेकिन डबल एंट्री नहीं सोचनी, बैलेंस शीट नहीं बन रही, बस सिंपल क्या करो, नेगेटिव गुडविल है अदर इनकम में ऐड कर दो। क्या करो, पॉजिटिव गुडविल है तो ये इंपेयरमेंट है, अच्छा इंपेयरमेंट को एक्सपेंस में ऐड कर लो, ये तरतीब होनी है। ऐड करो, लेस करो, प्लस करो, माइनस करो, बस डबल एंट्री नहीं सोचनी, डबल एंट्री बोलनी भी नहीं है, डबल एंट्री हो चुकी है, कोई देखना चाहे तो हो चुकी है। अदर इनकम का ये क्रेडिट जो है ये देखो इधर भी पड़ा हुआ है और उसका डेबिट कहां पड़ा है, वर्किंग वन में, लेकिन इस तरह से देखोगे तो परेशान हो जाओगे, नहीं देखना भाई। पीएनएल बनाते हुए डबल एंट्री हो चुकी, बैलेंस शीट बन गई, पीएनएल बनाते हुए सिर्फ आपने सिंगल इंपैक्ट सोचना है। नेगेटिव गुडविल है तो क्या करना है, अदर इनकम में ऐड। लेक्चर ले लो, मैं बता रहा हूं तुम लोगों की शक्लें जहां मुझे डरा रही हैं इस वक्त, लेक्चर ले लो कल वाला। एक अब ज़हनी तौर बंदा कहता है पता नहीं क्या चीज है जो हमें समझ नहीं आ रही, वो हालांकि होता कुछ नहीं है उस लेक्चर में, ले लोगे तो तसल्ली हो जाएगी, ठीक है ओके जी। तो पहली बात, गुडविल या नेगेटिव गुडविल यहां से मिलनी थी तो नेगेटिव गुडविल है, अदर इनकम में लिख दिया। दूसरी बात, अब ये एडजस्टमेंट अभी पूरी नहीं हुई, अब पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टमेंट को देखते हैं जी। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की बात करें तो भाई ये वर्किंग वन में लॉस गया है और ये बैलेंस शीट आइटम है, ये वर्किंग वन में लॉस गया है और ये बैलेंस शीट आइटम है, ये बैलेंस शीट आइटम है, तो ले दे के क्या रह गया 1.8। इस 1.8 का क्या करना है, बोलो क्या करना है, ये डेप्रीसिएशन है, क्या है ये, डेप्रीसिएशन है। अब ऐड करने वाला कौन है, जिसने ऐड करना बोला, कौन था ऐड वाला, किसने ऐड बोला, यहां से बोला है किसी ने, बोल दो, कुछ नहीं कहता, ऐड किसने बोला, आपने बोला, आपने नहीं, ऐड किसी ने बोला है, आपने बोला, डेप्रीसिएशन किसने बोला बता दो यार प्लीज। दिलावर ने नहीं बोला, समझ आ गया ना, दिलावर को मुझे पता लग जाना था, तुमने बोला है, ठीक है नहीं चलो। डेप्रीसिएशन रिवर्स हो रही है, ऐड नहीं हो रही, रिवर्स हो रही है। ये डेप्रीसिएशन अगर रीवैल्यू सरप्लस होता तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती, तो फिर ऐड करते एडमिन एक्सपेंसेस में जाके डेप्रीसिएशन को। अब ये क्या हो रही है, डेप्रीसिएशन रिवर्स, तो इसको क्या करना है, लेस। अच्छा एडमिन एक्सपेंसेस में इसलिए कह रहा हूं मैं कि उसने क्या बोला है कि ये क्या है, एक्सेप्ट आ बिल्डिंग। अब खामोश है तो बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, हेड ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल में इसको हिट नहीं कर रहा। अगर वो लिख देता प्लांट एंड मशीनरी तो फिर मैं इस डेप्शन का इंपैक्ट इसको डाल देता कॉस्ट ऑफ सेल को, ठीक है। तो भाई क्या करें अब इस एडजस्टमेंट में, ये 1.8 का क्या करना है, बोलो बोलो, डिडक्ट 1.8 फ्रॉम एडमिन एक्सपेंसेस, डिडक्ट 1.8 फ्रॉम एडमिन एक्सपेंसेस, और साथ ही अगली डिस्कशन भी कर डालो, कौन सी, वर्किंग 5 यानी एस प्रॉफिट की। तो भाई एस प्रॉफिट को हिट लगेगी इस एडजस्टमेंट से या नहीं लगेगी, बोलो बोलो बोलो, किसके एसेट्स हैं, तो फिर एस के एसेट्स की डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट है तो एस के प्रॉफिट्स को तो हिट करेगा ही, तो हिट करें वर्किंग 5 को, हिट करें वर्किंग 5 को।
ये तो रूल हो गया। अब करना क्या है भाई, प्रॉफिट को बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना क्यों है? रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है, रिवर्स होने से एक्सपेंस के प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो इंक्रीज कर दें या यूं लिख दें क्रेडिट कर दें एस प्रॉफिट्स को बाय 1.8। बिल्कुल ऐसे ही मैं हर दफ़ा एडजस्टमेंट करता हूँ ताकि करते करते आपको ये आदत पड़ जाए, ये याद हो जाए। ठीक है जी, ले भाई, ठीक है। अब 1.8 एडमिन एक्सपेंसेस में से क्या हो जाएगा जी, लेस, और 1.8 जो है वो एस प्रॉफिट को भी आके हिट कर देगा और एस प्रॉफिट को करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, तो 1. कितना जी, 1.8 माइनस हुआ यहाँ से, कौन सी वर्किंग चल रही है ये जिसमें 1.8 निकाला था, वर्किंग 8, और उसके बाद एस प्रॉफिट को क्या कर दो, क्रेडिट, कितने से, 1.8 से। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या है, पीपीई की डेप्रीसिएशन का रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन, रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, ये क्या था वैसे, इसका आंसर क्या था ऊपर, 165। ठीक है जी, अब समझ आइए बात, हर एडजस्टमेंट को दोबारा देखना, बिल्कुल डेड स्लो हो गया हूँ, ध्यान के, स्पीड नहीं मारा, वो 34 कल करेंगे इंशाल्लाह। पीएनएल आ गया ना ज़रा, तो पीएनएल वाला सवाल मैंने चूँकि रिकॉर्डिंग में दिया था इसलिए ज़रा मेरी तसल्ली हो जाएगी थोड़ा। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 बार बार कर रहा हूँ, 1 और 2 में से हमारे पास गुडविल या नेगेटिव गुडविल आ सकती है। जब बैलेंस शीट का सवाल पूरा हो जाए तो पीएनएल के पॉइंट से दोबारा इस एडजस्टमेंट को देखो, तो अगर पॉजिटिव गुडविल है तो उसके इंपेयरमेंट का असर पीएनएल पे पड़ सकता है, नेगेटिव गुडविल है तो वो अदर इनकम में ऐड होनी होती है। डन। फिर इस गुडविल की कैलकुलेशन में अक्सर रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है, आपको सरप्लस भी आता है लॉस भी, तो रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट आता है, वो भी पीएनएल को हिट कर रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि पीएनएल में डेप्शन क्योंकि रिवर्सल हो रही है तो पीएनएल के अंदर हमने क्या करना है, एडमिन एक्सपेंसेस में से उसको माइनस करना है। फिर रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्शन का जो भी इंपैक्ट होगा वो हमेशा वर्किंग 5 को हिट करेगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन कर किसके रहे होते हैं, एस के नेट एसेट्स की, एस के एसेट्स की रीवैल्यूएशन हो रही होती है, इसलिए वर्किंग 5 को ये वाली डेप्शन चाहे प्लस है चाहे माइनस है हिट लाजमी करेगी। डन, कोई मसला, चलें आगे। तो जी एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 हो गई है हमारी। अच्छा, अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं। गेन कितना रिकॉर्ड किया हुआ है आपने, ज़रा देख लें यहाँ पे। जब हम पीएनएल के सवाल में आते हैं ना जी, तो मैंने आपको जब ये एडजस्टमेंट करवाई थी, पहले भी ये डिस्कशन अब हो चुकी है हमारी क्लास में, तो मैंने कहा था जी बैलेंस शीट का सवाल करते हुए तो आपने नेट गेन या लॉस ले लिया, लेकिन पीएनएल का सवाल करते हुए मसला क्या है, मसला ये है कि गेन की फिगर किसी और जगह पे पड़ी हुई है, लाइन आइटम में, अदर इनकम वाले में पड़ी हुई है, और डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट डिफरेंट लाइन आइटम में यानी एडमिन एक्सपेंस में पड़ा होगा, जिसका भी है वो, चाहे पी के पास है चाहे एस के पास है, चाहे पी ने बेचा चाहे एस ने बेचा, वहां पे पी प्लस एस कर जो दिया है, तो गेन अलग जगह पड़ा हुआ है और डेप्शन अलग। ये डिस्कशन पहले हो चुकी है, ये एडजस्टमेंट आप पहले कर चुके हैं, दोबारा करा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। अब सबसे पहला काम क्या करें, इस 3.2 के बारे में बताएं जी, इसका क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए क्या करना है जी, इस 3.2 का क्या करें, ये गेन आपस का गेन है, क्या करें, रिवर्स करें, मतलब डिडक्ट करें। कहाँ से डिडक्ट करें, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा है, खुदा को खौफ करें, अदर इनकम में पड़ा हुआ है, गेन कहाँ पड़ा होगा, अदर इनकम में, तो डिडक्ट करें 3.2 फ्रॉम अदर इनकम, फ्रॉम अदर इनकम। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो गया, ये मैंने डबल एंट्री नहीं बोली, डिडक्ट होने से क्या हो गया, रिवर्स, क्या हो गया, रिवर्स। दूसरा 0.3 की डेप्रीसिएशन है, ये डेप्रीसिएशन भी किसी ने तो चार्ज की होगी ना,
जिस किसी ने चार्ज किया इजाफी डेप्रिसिएशन, हमने क्या करना है उसको रिवर्स, तो डिडक्ट करेंगे 0.3 को फ्रॉम, अब एक्सपेंसेस में पड़ा है ना ये डेप्रिसिएशन, तो और ये बिल्डिंग थी ना बिल्डिंग, तो एडमिन एक्सपेंसेस में से इसको डिडक्ट कर दें। ठीक हो गया जी। और तीसरी बात, वर्किंग 5 एस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, वर्किंग 5 एस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, एस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि ये किसने बेचा है, तो किसने प्रॉफिट कमाया है, तो फिर पेरेंट के प्रॉफिट पे इसका क्या असर पड़ना है, सब्सिडरी के प्रॉफिट पे इसका क्या असर पड़ना है, कोई नहीं। ठीक है, तो फिर वर्किंग 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्या है जी, डू नॉट हिट वर्किंग 5, एस प्रॉफिट को हिट नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, पहले ये मैं पोस्ट कर दूँ, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ मज़ीद। लेकिन आपने तसल्ली से समझना है, जिसको समझना है, चाहे उसका पिछला लेक्चर मिस भी है ना, उसको समझना है, उन्हें पूछ लेना है, कोई मसला नहीं। हो सकता है आपका सवाल रेलेवेंट बनता हो, आप डर से ना पूछ रहे हो, लगता है जी पिछले लेक्चर में ये पढ़ा होगा, ये बड़ा मसला होता है। ठीक है, और मैं लिखी जाऊँ या मिटाई जाए, सही काम चल रहा है ये भी। हाँ जी, ये ज़रा कर दें जी। 3.2 अदर इनकम में से माइनस करना है, और 0.3 एडमिन एक्सपेंस में से माइनस करना है, और वर्किंग 5 को हिट। लेकिन एक छोटा सा मसला है, ज़रा पहले वो देख लें। आओ, गेन ऑन डिस्पोजल वॉज गलतली क्रेडिटेड टू, अबे गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम में जाता है अकाउंटेंट साहब, और तुमने अदर इनकम को रेवेन्यू में डाल दिया है। ये क्या है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर। क्या है, क्या है ये, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर है। तो क्या करें, इसको सही कर लें, करना चाहिए ना। फेस ऑफ पीएनएल सही नहीं है, हालांकि एक इनकम है वो रेवेन्यू में रिकॉर्ड हुई तब भी प्रॉफिट में उसने ऐड ही हो जाना है, और अदर इनकम में तब भी प्रॉफिट में, तो बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हमने इसीलिए इसको लिफ्ट ही नहीं कराई थी। पर पीएनएल का सवाल करते हुए गड़बड़ है, क्योंकि एक चीज रेवेन्यू में ऐड हुई पड़ी है, उसको होना चाहिए था अदर इनकम में ऐड, तो लाइन आइटम सेल वाला और अदर इनकम वाला सही नहीं है। तो पहले क्या कर लें, पहले क्या कर लें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर को दुरुस्त कर लेते हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू में 3.2 का गेन कहां पड़ा है, रेवेन्यू में होना कहां चाहिए था, तो यहां से निकालो, और पहले यहां पर डालो। अब ये क्या किया आपने, ये क्या है, करेक्शन ऑफ एरर ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होगी करेक्शन, बोलो। अब लाइन आइटम सही हो गए, अब कंसोलिडेशन का मसला आ गया। वो क्या है, आपस का गेन बुक किए बैठा है, किसने बेचा है, जिसने भी बेचा है, वैसे किसने बेचा है, पेरेंट ने बेचा है, तो पेरेंट ने गेन बुक किया हुआ है, तो पेरेंट के गेन में से इसको क्या कर दें, तो अब ये सही है। अब आप अपनी कंसोलिडेशन करें, ठीक है। तो करेक्शन की समझ आई, सेपरेट फाइनेंस समझ आई, सेपरेट फाइनेंस में गलती है समझ आई, अब गलती सही हो गई। अब अदर इनकम में 3.2 आ गया है, अब ये आपस का है, इसको क्या कर दो, डिडक्ट, डबल एंट्री नहीं बोलनी, वो हुई पड़ी है, तो डिडक्ट करो 3.2, हो गया डिडक्ट, ठीक हो गया। फिर डिडक्ट करो अदर एक्सपेंस में से कितना, 0.3। वर्किंग का रेफरेंस देना जरा मुझे, वर्किंग कौन सी चल रही है, वर्किंग 9 में ये एडजस्टमेंट हुई है, अलग अलग की। अब हमने पीएनएल का सवाल करते हुए नेट गेन लॉस नहीं बल्कि फेस को सही करना है, तो अलग अलग लाइन आइटम को सही किया। हाँ, ये 3.2 वाली बीच में चवल मारी है उसने, वो क्या था, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती, तो पहले उसको सही किया, फिर कंसोलिडेशन कर दी हमने। कोई शक, कोई मसला, कोई परेशानी है, अच्छा जी। अब ये तो पी ने एस को बेचा था, इसलिए एस प्रॉफिट हिट नहीं हुआ। अगर यही फिक्स एसेट एस ने पी को बेचा होता तो
सारी एडजस्टमेंट 100% सेम रहती, सब कुछ ऐसे ही होना था। क्यों? क्योंकि एस ने अदर इनकम की बजाय रेवेन्यू में रिकॉर्ड करता तो वहां से निकाल के अदर इनकम में डालते, अब एस के अदर इनकम में आ जाता, वो आ जाता तो फिर वहां से कैंसिल भी हो जाता। डेप्शन भी ऐसे ही, किसी एक के पास डेप्शन में पड़ा होता तो वो निकाल देते, कोई मसला नहीं। पर मसला कहाँ आता? क्योंकि वो एस ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है तो एस प्रॉफिट को भी हिट करती वो एडजस्टमेंट। अब यहां पे आपके लिए क्लू क्या है? एस के प्रॉफिट्स को जब हिट करना पड़े आपको, कभी यहां पर आ जाए ना हिट एस प्रॉफिट, तो हिट वर्किंग 5 किस से कर देना? वहां पर भी नेट गेन से, क्योंकि प्रॉफिट पे तो असर क्या है? नेट ही पड़ा हुआ है ना। सहूलत के लिए कह रहा हूं, जब आएगा सवाल में तो दोबारा ये बात हो जाएगी। वैसे जरा मैंने अलार्म बजाया है कि अगर ये P2S था तो वर्किंग 5 हिट नहीं हुई, अगर S2P होता तो ये भी ऐसे ही होता, ये भी ऐसे ही होता, लेकिन वर्किंग 5 हिट होती। वर्किंग 5 को हिट करना है, दोनों को अलग अलग करके भी बात तो वही है, आसानी पकड़ना, उस वक्त भी नेट गेन से हिट कर देना, इसमें जरा आसानी रहेगी वर्किंग 5 में। जब आएगा तो देख लेंगे, फिलहाल को मसला ये क्लियर है। एडजस्टमेंट नंबर जो भी है, ये फिक्स एसेट वाली, ये क्लियर है। डिडक्ट डिडक्ट, और ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है। ये बीच में जो लाल हुआ है ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर थी, जिसको पहले सही किया फिर कंसोलिडेशन कर दी, कोई मसला। वर्किंग 5 को हिट नहीं किया, समझ आती है कोई मसला। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 आ जाओ जी, पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें इसको जी। 4, हाँ जी। अब क्या करें? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम आ गई है, क्या करें जी? बोलें। बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, ब्लू से लिखा था ना, यहां पे भी ब्लू कर देना इसको जरा, ठीक है। हाँ जी, अब पीएनएल में आए तो क्या करें? ओ भाई, फेस गलत हुआ पड़ा है तो डिडक्ट करना होता है, इस 80 को डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट 80 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद अनसोल्ड का कुछ नहीं करना होता, ये 4 का जो प्रॉफिट है, अनसोल्ड का प्रॉफिट, इसका क्या करना है? वेरी गुड, ऐड कर दें 4 इन कॉस्ट ऑफ सेल। समोसा एडजस्टमेंट आ गई, समोसा एडजस्टमेंट, वेलकम समोसा एडजस्टमेंट। तो ये समोसा एडजस्टमेंट आ गई है, लेकिन समोसा एडजस्टमेंट के साथ ही हमने पहले वो कर आए, चलो एक ही बार करते हैं, कर आए बोलते 80 समोसा -80 -80 +4 बन गया समोसा, बन गया समोसा, ठीक है। मुफ्त के नंबर है, ठीक हो गया। अब पीएनएल के फेस के हिसाब से हो गया ये। अब आती है बारी वर्किंग 5 की। अगर ये होता P2S तो फिर हिट करते हैं, P2S होता तो हम क्या कहते हैं? डू नॉट हिट वर्किंग 5, लेकिन चूंकि ये S2P है इसलिए हिट तो करना है वर्किंग 5 को, लेकिन हिट करना है वर्किंग 5 को किस अमाउंट से? किस अमाउंट से? 4 से एस के प्रॉफिट्स पे रिड्यूस कर दें, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, रिड्यूस यानी डेबिट कर दें एस प्रॉफिट्स को बाय 4। अब पहले ये कर लें, फिर आपके दिमागों में जो सवाल आ रहा है उसकी तरफ मैं आता हूं, ठीक है। तो क्या कर दें? डेबिट करें कितने से जी? 4 से। क्या है ये? रिवर्सल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि ये S2P है इसलिए रिवर्सल किया हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब जहनों में सवाल आता है कि जब S2P वाला सवाल कर रहे हैं, उधर S2P में सेल ऑफ गुड्स है, तो पीएनएल का फेस बनाते हुए इस 80 को सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट किया और इस प्रॉफिट को रिवर्स किया कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करके। तो जब एस प्रॉफिट की बारी आई तो यहाँ पे सेल और सेल की फिगर को क्यों नहीं लिया हमने 80 को? बोले बोले। हाँ, प्रॉफिट की जब बात करते हैं, जैसे बैलेंस शीट के अंदर हमने सेल को इग्नोर किया था, वैसे ही एस प्रॉफिट के अंदर भी सेल की फिगर को इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब ये 3 इस तरह की एडजस्टमेंट्स हैं जो एस प्रॉफिट को हिट नहीं करेंगी, फेस पे सही होंगी। अभी बता दूं,
बता दूं, सुन लो, आसान बात है, आपको पता है पहले ही। एक तो आपस की सेल परचेज है, आपस की सेल परचेज वाली फिगर जो है, इसमें इनकम स्टेटमेंट का फेस बनाते हुए 80 को सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करना है, लेकिन वर्किंग 5 में इस 80 को हिट नहीं करना, बाकी प्रॉफिट तो आना ही है। नंबर 2, आपने आपस की मैनेजमेंट फी, इनकम और एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट की थी, याद है आपको? अच्छा, मैनेजमेंट फी, इनकम, एक्सपेंस जो है पीएनएल का फेस बनाते हुए उसको अदर इनकम और एडमिन एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे। एक ने इनकम बुक की होगी, दूसरे ने एक्सपेंस, लेकिन एस प्रॉफिट को हिट नहीं करेंगे। तीसरी एडजस्टमेंट इसी जैसी, आप बता दो, गलत बता देना, मिलती जुलती। किसी ने बोला, कुछ बोला, सही बोला जिसने बोला, यहां से सही बोला जिसने बोला, मैं बता रहा हूं, डर गए फिर हैं। इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, किसने बोला था? यहां से इंटरेस्ट बोला है किसी ने? हद होगी वैसे, भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता आप लोगों को। इंटरेस्ट इनकम, आपस का इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, आपस की मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस और आपस की सेल परचेज बिल्कुल सेम है एज फार एज फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड वर्किंग 5 इज कंसर्न। ये तीनों बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट्स हैं, बताना ये चाह रहा था, अभी इसलिए बता दिया कि अब जब आए मसला ना हो। आपस की सेल परचेज है तो सेल की फिगर ने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होना है फेस को सही करते हुए, लेकिन वर्किंग 5 में हिट नहीं करना है इसको। दूसरी चीज, आपस की मैनेजमेंट फी, इनकम, एक्सपेंस, फेस ऑफ पीएनएल को सही करना है, उसमें सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से इसको माइनस करना है, लेकिन वर्किंग 5 को हिट नहीं करना। तीसरी चीज, आपस की इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक ने इनकम अदर इनकम में रिकॉर्ड किया, दूसरे ने एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट में, एडमिन एक्सपेंस में, जहां भी रिकॉर्ड किया, एक ने इनकम में रिकॉर्ड किया, दूसरे ने एक्सपेंस, तो पीएनएल का फेस सही करने के लिए उसको माइनस करेंगे दोनों जगह से, लेकिन वर्किंग 5 को हिट। तो ये तीनों को लिख लें कहीं पे, आपस की सेल परचेज, आपस की इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, आपस की मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस, ये तीनों लिखें, उसके नीचे फिर रूल बन जाए ताकि इकट्ठा, आपस की सेल परचेज, आपस की इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपस की मैनेजमेंट फी इनकम मैनेजमेंट फी एक्सपेंस। आपस की सेल परचेज, आपस की इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, आपस की मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस। जरा एक मिनट रुक जाओ ये लिखने के बाद और मुझे बताओ, ये तीनों चीजें बैलेंस शीट के अंदर कुछ करती थी जाके? बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल पेबल की बात होती थी, सेल को इग्नोर करते थे, सेल सोल्ड वाली फिगर को इग्नोर करते थे, क्या कहते थे? प्रॉफिट तक आते आते इनकम एक्सपेंस इंटरेस्ट वाले को इग्नोर करते थे, क्या कहते थे? प्रॉफिट तक आते आते नेट हो गया। मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस को इग्नोर करते थे ना, बोलो। तो वही बात यहां पे भी करना, और सेम चल रहा है। पीएनएल के फेस के ऊपर इनको सही करना मजबूरी है, पीएनएल के लाइन आइटम्स खराब हुए होते हैं, लेकिन एस प्रॉफिट को हिट। तो ये मैंने क्या लिखवाया? मैनेजमेंट, आपस की सेल परचेज, आपस की मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस, आपस की इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, पीएनएल के फेस पर तो सही करेंगे पर वर्किंग 5 को हिट नहीं करना। पीएनएल के फेस पे तो सही करेंगे लेकिन वर्किंग 5 को हिट नहीं करना। ठीक है, यानी प्रॉफिट्स पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं ना, एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस पास नेट हो जाता है, छोड़ो इस बात को, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक देख लो, इन तीनों में से एक में मसला है, वह है सेल परचेज वाली, कि इसमें आपस का जो अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा है उसको बहरहाल रिवर्स करना, जैसे यहां पर एडिशनल काम है, वर्किंग 5 को भी ये हिट करता है, उधर नहीं आएगा। मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस में ऐसी कोई चीज नहीं है, साथ में इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस में ऐसी कोई चीज नहीं है, तो वर्किंग 5 में इस एडजस्टमेंट में से हिट किस चीज की पड़ेगी? जो अनसोल्ड का प्रॉफिट है उसकी हिट बहरहाल पड़ेगी, ठीक है। तो ये हिट हमने डाल दी हुई है, ये ठीक है, और फेस पे इसको हमने सही कर लिया हुआ है, लेकिन वर्किंग 5 को बहरहाल सेल वाली फिगर से, परचेज वाली फिगर से हमने, सेल सोल्ड वाली फिगर से हमने हिट नहीं किया वर्किंग 5 को, ठीक है। ना सोल्ड से हिट किया है, ना कल को इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस को भी इग्नोर करेंगे, और मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस भी क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। फेस सही कर दिया हमने, ओके, ठीक है, सही है। चलो, सवाल खत्म। अच्छा, अब हम क्या करते थे? स्टेप्स क्या थे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अदर इनकम आगे एक एडजस्टमेंट नीचे रहती है,
ओहो, अगर पेड है तो रिकॉर्डेड है, मतलब पी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस के डिविडेंड का अपना शेयर अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है। ऐसा ही है, अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, हम क्या कर लें, अदर इनकम से माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों के, मेरी थोड़ी सी क्लास रहेगी, ताड़ी मेहरबानी। तो अब इसके लिए हम एंड पे करके एक लाइन लिखा करते थे, पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड। ऐसे ही करते थे ना, यहाँ पे एक स्टार लगाते थे, ऐसे फुट नोट, पी शेयर किया हुआ है ना ये सब, कि पहला सवाल है ये, पी शेयर ऑफ, ऐसा कोई सवाल पहले किया हमने? तो फिर वही जरा कर रहा हूँ, तो गूंगे बांध के बैठ जाते, गुंग महल में दाखिल कराना है तुम लोगों को मैंने। जी, पी का टोटल डिविडेंड कितना है? उसने कहा था 30%, निकाला हुआ है हमने, तो 30% वर्किंग 6 में निकाल लिया ना ऑलरेडी, तो वही यूज कर लो। दोबारा क्या करना, ये वर्किंग 6 को रेफर करो, कितना 150, कहाँ निकाला? वर्किंग 6 में ना, तो ये हमने यहाँ पर लिखा 150, इसको वर्किंग 6 का रेफरेंस दे दो। ठीक है, ये 150 का मुकम्मल डिविडेंड है, इसमें पेरेंट का शेयर कितना है, कितना बनता है? अब ये 90 को क्या कर दें, अदर इनकम में से माइनस करें और इसके साथ लगा दें ये स्टार। ठीक हो गया। अब पहले पीएनएल को, अच्छा तरतीब याद है ना, पहले क्या करेंगे, पीएनएल को मुकम्मल करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल करेंगे और एनसीआई का शेयर यहाँ से निकालना है और सारी कहानी चलनी है। ठीक है, तो उसने भी लफ्ज़ प्रॉफिट ही यूज़ किया हुआ है, प्रॉफिट ही यूज़ करेंगे हम भी, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, बस प्रॉफिट। ठीक है, लो जी मुकम्मल करो। सेल्स 69.8, कॉस्ट ऑफ सेल्स जी 0.7। अच्छा, जीपी भी आप निकालते रहना, मुझे अदर इनकम बताओ। अच्छा निकाला हुआ है तो बता दो, नहीं निकाला हुआ तो रहने दो। अदर इनकम कितनी है जी? 447। और एडमिन एक्सपेंसेस जी 56.2, चलो 436.1, वैसे जरूरत कोई नहीं थी मुझे, खैर एनीवेज। प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट असल में मैं खुद सवाल ये नहीं लग रहा था, आपको रिकॉर्डिंग में दिया, इसलिए मुझे वहम की वजह से ना स्लो रखना पड़ा है सवाल को, मुझे वहम से गुजर रहा था, इसलिए एक ही सवाल किया। प्लान मैंने वैसे 2 किए हुए थे आज जी। 457, जरा चेक कर लें यहाँ से, फिर आगे चलें। ओके जी, जैसे आप कहें। अब 2-3 आवाज़ें आई हैं, ये माइनस का साइन नहीं लगा? अच्छा, ये दोनों बेटा ऐड होने हैं ना, ये अदर इनकम है, कितना जी? 826.9, ये सही है। अब 3-4 आवाज़ें यस कर रही हैं। चलें, अब ये प्रॉफिट हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट, तो हमने यहाँ पर लिखना होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स। पेरेंट ओनर्स हम बैलेंसिंग निकाला करते हैं, और एनसीआई हम वर्किंग 5 से निकाल लिया करते हैं, लेकिन पहले मैंने कहा बैलेंस शीट की तरह से हमें ये लिखना पड़ता है ना दोनों तरफ, तो ये उठाकर इधर लिखा,
826.9। अब इसको एट्रीब्यूट करना है, तो हमारा तरीका वारदात क्या है, हम NCI में से जाकर इसके एस प्रॉफिट में से जाके CRE को पुर कराते थे, ऐसे ही बोला था ना। और NCI जी 162.8 का 40% कितना, हाँ नीचे ही लिख लेता हूँ, कितना जी 162.8 का 40% कितना बना, 1 ही करें ना, फिर एक डेसिमल चला रहे हैं तो 65.1, तो 65.1 अगर NCI का है तो बकाया बैलेंसिंग फिर 761.8 पेरेंट ऑनर्स का। ठीक है जी, तो 32 ओके। 33 होमवर्क में आपका, जिंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, वर्किंग्स की पिक्चर बच्चे कह रहे हैं, तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप करें ना। पहले वर्किंग 6 अकेली कर लें, उत्तर छेती कर लो। ये जनाब रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट आ गई, वर्किंग 8, ऊपर थोड़ी सी लाइन भी आ गई साथ में। वर्किंग 9 आ गई, वर्किंग 10 आ गई, ठीक है। किसी ने इकट्ठा करना हो तो, वैसे यहाँ से नज़र क्या आना है, बहरहाल हो सकता है जदीद कैमरे आ गए हैं आजकल। ठीक है जी, अगला सवाल होमवर्क में। अल्लाह हाफिज़।